केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। इसके पहले वीडियो में आपको 2 रासायनिक गुण पढ़ा दिए गए थे और आपका तीसरा रासायनिक गुण है क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जल अपघटन ये क्लोरोफॉर्म है। इसकी क्रिया कास्टिक क्षारों के तन विलयन के साथ कराते हैं जिससे सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक, ये क्लोरोफॉर्म है। इसको सरलता के लिए इस तरीके से लिखते हैं और क्रिया होगी 3 NaOH और इसका होगा जलीय विलयन। NaOH या KOH कोई ले लीजिएगा, आपके निकल जाएंगे 3 NaCl और तीनों OH जुड़ जाएंगे। तीन निकल जाएगा Na और 3 Cl, आपका निकल गया 3 NaCl। कभी भी एक कार्बन पर 2 OH या 3 OH नहीं होते हैं क्योंकि वे यौगिक अस्थायी होते हैं और स्वयं जल का अणु निकाल देते हैं। ठीक, तो यौगिक अस्थायी है। तो अस्थायी होने के कारण जल का अणु निकाल देगा। तो देखिए इससे जल का अणु निकल जाएगा तो क्या बचेगा। ठीक, इससे आपका जल का अणु ये आपका निकल गया पानी। क्या बचा? HCO फिर OH, ये बन गया फॉर्मिक अम्ल और ये आपका पानी निकल गया। ठीक, और दुनिया में कभी अम्ल नहीं बनता। यदि क्षार से क्रिया हो रही तो कभी अम्ल नहीं बनेगा। ये अम्ल तुरंत ही NaOH से क्रिया कर लेगा और लवण और जल बना लेगा। दुनिया में कभी भी अम्ल नहीं बनता यदि क्षार से क्रिया हो रही हो, ध्यान रखना। ठीक, त्याग से H और OH क्या निकलेगा? पानी और बनेगा आपका लवण। ये हो गया आपका HCOONA और आपका निकल जाएगा H2O। ये चाहे आप NaOH ले लीजिए और चाहे आप KOH ले लीजिए, आपकी क्रिया इसी तरीके से होगी। पहले क्या था, तीनों Cl आपके हट गए। ये आपका जली है। जली जानते हो वी हाइड्रोजनीकरण करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है। यहां पर तीनों के स्थान पर OH बैठ गया। 3 NaCl आपका निकल गया। ये बेटा अस्थायी है, पानी निकाल देगा, अम्ल बना देगा और अम्ल बनेगा नहीं क्योंकि क्षार से क्रिया हो रही, लवण और जल बनेगा। इस सब क्रिया को जोड़ दोगे और आपकी क्रिया आ जाएगी। ठीक, देखिए आपका ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपका ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपका क्या आएगा? एक क्लोरोफॉर्म, यहां पर लिखते हैं एक आपका क्लोरोफॉर्म, एक आपका क्लोरोफॉर्म 3 NaOH और एक आपका हो गया 4 NaOH। ये इसका जलीय विलयन है, एक क्यों लिख देंगे बस, और ये आएगा बनेगा HCOONA और निकलेगा 3 NaCl। ये आपका एक पानी आपका निकलेगा 2 पानी। ये समीकरण आपकी जुड़कर आ जाएगी। आप इसको अगर ऐसे तैयार करोगे तो बेटा भूल जाओगे आप, इसीलिए जोड़कर क्रिया को तैयार कीजिए। आपका बन जाएगा HCOONA 3 NaCl और आपका 2 पानी निकल गया। सब बैलेंस है, एक कार्बन आपका एक कार्बन, 4 Na 3 Cl H आपके यहाँ पर 4 और 1 5, 2 दूनी 4 1 5, O आपका 4, 2 और 2 4 बैलेंस है। ठीक, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेंगे कि क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया कास्टिक क्षारों के तन विलयन के साथ कराते हैं जिससे सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट बनते हैं। पर कास्टिक क्षार NaOH या KOH, ये बन गया सोडियम फॉर्मेट और अगर KOH लेंगे तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। अब देखिए अगली क्रिया है कि सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया, सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया। यह अब क्रिया क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराएंगे। सिल्वर चूर्ण है जिससे बनेगा एसिटिलीन, 2 लगाएंगे C2H2 बनेगा।
भाई 2 लगाया क्योंकि एसिटिलीन क्या होता है C2H2, C2H2 आपके 6 Cl 6 लगा देंगे, आपका निकल जाएगा 6 AgCl, 6 AgCl निकल गया और बन गई एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलीन बनेगी तो सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया हम लिखेंगे एसिटिलीन गैस बनती है, एसिटिलीन गैस बनती है। अगली क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया कि एसीटोन के साथ क्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया, एसीटोन के साथ क्रिया। एसीटोन क्या होता है CH3, CO CH3 इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। डाइमेथिल कीटोन या इसको कहते हैं एसीटोन, ये कीटोन समूह होता है, ये कीटोन समूह है तो इसका नाम है एसीटोन या इसे कहते हैं डाई मेथिल और कीटोन। ये आपका डाइमेथिल कीटोन, इसे बोलते हैं एसीटोन। इसकी क्रिया होगी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और यहां पर एल्कोहलिक KOH इसकी उपस्थिति होगी, KOH या NaOH इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। और ये आपका क्लोरोफॉर्म क्या बनेगा क्लोरीटोन, कैसे, यहां से H इसमें जुड़ जाएगा और ये आएगा CCl3 आपका इधर जुड़ जाएगा, ठीक। देखो ऐसा होता है कि ये बांध आपका टूटेगा, ये बॉन्ड तो यहां हो जाएगा प्लस और इस पर हो जाएगा माइनस और उससे आएगा H प्लस और CCl3 और ये आएगा माइनस वाला, तो ये क्या होगा आपका जुड़ जाएगा इससे और ये वाला आपका जुड़ जाएगा इससे, तो क्या बनेगा CH3, ये भी CH3, ये आएगा C, ऊपर हो जाएगा OH, नीचे आएगा CCl3, ये ऊपर हो गया आपका OH, नीचे आपका आया CCl3, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, ये बना क्लोरीटोन और इसका उपयोग निंद्राकारी औषधियां बनाने में किया जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा कैसे तैयार करोगे, ये बांध टूटने पर यह आएगा प्लस, ये आएगा माइनस और ये क्लोरोफॉर्म में H प्लस निकल जाएगा तो इस पर आएगा माइनस, प्लस वाला जुड़ेगा माइनस वाले से, माइनस वाला जुड़ेगा प्लस वाले से, ठीक। और ये बन जाएगा क्लोरीटोन, तैयार लिखेंगे क्लोरीटोन बनता है जिसका उपयोग निंद्राकारी औषधियों के निर्माण में किया जाता है। यहां पर लिखेंगे कि क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन बनता है जिसका उपयोग निंद्राकारी औषधियों के निर्माण में करते हैं, निंद्राकारी औषधि के निर्माण में किया जाता है, ठीक। क्लोरीटोन बनता है जिसका उपयोग निंद्राकारी औषध के निर्माण में किया जाता है। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है कि क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्या क्रिया होती है, तो क्लोरीटोन बनता है। कैसे बनता है आपको इधर हमने बताया भी, ठीक। तो देखते हैं रायमेटिक क्रिया। तो ये क्रिया क्या होती है कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया होगी फिनाल के साथ। ये फिनाल बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाते हैं तो ये कहलाता फिनाल, फिनॉल। इसकी क्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से वहां CCl4 में भी ये क्रिया होती है। इसीलिए आप लोग जो आप क्रिया पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर पढ़ेंगे इल्कोल फिनाल ईथर, वहां पर फिनाल में क्रिया पुनः फिर बताई जाएगी। वहां पर क्लोरोफॉर्म व CCl4 दोनों लेंगे, एक क्लोरोफॉर्म साथ लिखेंगे CCl4 के साथ। यहां पर सिर्फ आप लोग क्लोरोफॉर्म की क्रिया पढ़ रहे हैं इसीलिए लिखा। और आपका लगेगा ये NaOH या KOH का विलयन होगा, ठीक। और 340 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया हो, कैलोरी ताप पर, सॉरी 340 कैलोरी ताप पर क्रिया हो।
ये NH या KOH का विलीन होना चाहिए, तो क्लोरोफॉर्म से क्रिया होगी तो बनेगा सैलिसिलडिहाइड। ये आपका OH है, यहां पर लग जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, सैलिसिलडिहाइड इसे बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड अलग लिखिए या सैलिसिलडिहाइड एक में मिलाकर लिखिए, ये सैलिसिलडिहाइड बनता है, सैलिसिलडिहाइड। और भी इसे बोलते हैं, इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। आपने आईयूपीएससी में पढ़ा होगा कि बेंजीन के ऊपर अगर आपका CHO है यहां कहीं भी हो तो कहलाता बेंजल्डिहाइड। और इसके पास क्या होता आर्थो, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 1,2, चूंकि 1 इसी को लिखेंगे 2 और इसका लिखा रहता पूर्ण, तो 2 हाइड्रोक्सी और बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं, ठीक, बेंजल्डिहाइड, इसी को कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। और यदि यहां CCl4 लगाओगे तो सैलिसिलिकम बनता है, वो आपको फिनाल में पढ़ाया जाएगा, वहां में फिनाल में डिटेल से क्लियर पढ़ेंगे। ये लगाएंगे 3 तो निकल जाएगा आपका 3KCl, आप प्लस में लिखेंगे 3KCl। अब क्या होगा, यहां से निकला होगा एक H, क्योंकि जुड़ गया होगा CH और O जुड़ गया, तो यहां क्या बचा एक H, यहां कितने बचे 3H, टोटल हो गया आपके कितने 4H, एक को आपका CHO जुड़ गया, बचे कितने हो सिर्फ 2O, 4H और 2 मिलकर बनाएंगे भैया 2 पानी। तो ये क्लोरोफॉर्म की राइवेट क्रिया है, क्लोरोफॉर्म की। ऐसे CCl4 की होगी तो जो आपको फिनाल में पढ़ाई जाएगी वहां पर दोनों क्रिया पढ़ाई जाएगी और थोड़ा डिटेल में पढ़ाई जाएगी वहां पर। यहां पर इस तरीके से शार्ट में लिख लेंगे, ठीक, कि फिनाल की क्रिया, फिनाल, चूंकि यहां पर क्लोरोफॉर्म के गुण पढ़ रहे हैं, ठीक, फिनाल की क्रिया, फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म व कास्टिक क्षारों, ये कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षारों NaCH के विलयन के साथ कराते हैं, के विलयन के साथ कराते हैं, जिससे सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिलएल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिलएल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक। तो ये क्रिया राइवेट क्रिया कहलाती है, ये CCl4 की भी होती है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहां पर सिर्फ हमने क्लोरोफॉर्म की क्रिया लिखी है। अब देखते हैं अगला गुण है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। ये क्लोरोफॉर्म है, इसको थोड़ा सरलता के लिए इस तरीके लिखते हैं, ये क्लोरोफॉर्म है, इसकी क्रिया कराते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। यहां से क्या होगा H और इससे निकलेगा OH और NO2 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CCl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और ये बन जाएगा NO2, यहां से H और OH, ये निकल जाएगा H2O, ये बनेगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये बन गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसे कहते हैं क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन कहते हैं इसको। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है से H और OH, आपका H2O निकल गया, NO2 जुड़ जाएगा, इसे कहते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन बनता है। इसका उपयोग कीटनाशक व अश्रु गैस बनाने में करते हैं। कौन सी गैस? अश्रु गैस, वही आंसू गैस, टीयर भी होता है आंसू, आंसू गैस बनाने में किया जाता है, या ये जो है ये अवयव आंसू गैस में होता है, ठीक, अश्रु गैस इसे लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे कि यह आपका क्लोरोफॉर्म है,
आप अपक्रिया को समझाने के लिए संरचना के रूप में लिखते हैं, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CCl3 और ब्रैकेट में NO2 ऐसे, या NO2 अंदर लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो C और NO2 और बाहर लिखेंगे आपका Cl3, जैसे भी लिखना चाहो। यहां पर लिखेंगे कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, या इसको कहते हैं क्लोरोपिक्रिन बनता है, क्लोरोपिक्रिन बनता है, जो कीटनाशक व अश्रु गैस का अवयव होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक, अवयव होता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन बनता है जो कीटनाशक या अश्रु गैस का अवयव होता है, या इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। ये भी आपकी क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म की क्रिया आपकी खत्म होती है। आप पढ़ेंगे इसके उपयोग। देखते हैं क्लोरोफॉर्म का उपयोग। पहला है कि 30% ईथर गैस का विलयन शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में पहले प्रयोग किया जाता था, परंतु इसके स्थान पर ईथर प्रयोग करते हैं, ठीक, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है इसके घातक प्रभाव देखने को मिले, इसीलिए क्या करते हैं, अब इसके स्थान पर केवल ईथर ही प्रयोग किया जाता है निषेचक के रूप में। अगला सेकंड है दवाइयों के रूप में। दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, पढ़ा था क्लोरीडोन जैसे बना था। विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और आजकल सबसे प्रमुख उपयोग है फ्रियान बनाने में। आपने पढ़ा था फ्रियान 2,2, इसे बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक, वहां पर बताया गया इनकी बनाने की विधियां, इनके गुण, इनके उपयोग, इनके लाभ, इनकी हानियां। फ्रियान का आपका वीडियो पड़ा होगा, आपको अगर इसको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हो, फ्रियान का वीडियो पड़ा हुआ, ठीक। तो फ्रियान बनाने में आजकल इसका उपयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म का।